नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाजकार, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। समाजकार चतुर्थ श्रेणी से संबंधित विषय सामाजिक नीति, नियोजन और विकास को टॉपिक है सामाजिक नीति। आज हम बात करेंगे सामाजिक नीति के बारे में। क्या है सामाजिक नीति यानी सोशल पॉलिसी? हम सभी जानते हैं या हम सभी कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले कोई ना कोई रणनीति उस कार्य को करने के लिए बनाते हैं कि हमें उस कार्य को करने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए होंगे, और उस कार्य को करने से पहले हमें उससे संबंधित तथ्य, जानकारी, आंकड़े, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तब जाके कहीं हम किसी योजना को लेकर नीतियाँ तैयार करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सामाजिक नीति के बारे में। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक व्यवस्था को मजबूत सुदृढ़ बनाने के लिए नियोजित विकास का सहारा लिया गया, जिसमें आवश्यक समझा गया कि गरीबी, बेकारी जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं उनका उचित विकास न होने के कारण हमारे समाज में व्यापक रूप से विद्यमान थी या विद्यमान हैं। सामाजिक समस्याओं को और अधिक तेज करना तथा इससे होने वाले लाभों को आम जनता में न्यायपूर्ण ढंग से बांटना आवश्यक समझा गया, और इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी सामाजिक नीति को उचित रूप से निर्धारित करे तथा उसे लागू करे। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक नीति की अवधारणाओं से बारे में। सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करता है, असंतुलन को रोकती है तथा असंतुलन वाले क्षेत्र से इसे दूर करने का प्रयास करती है। गोखले के मत में सामाजिक नीति एक साधन है जिसके माध्यम से आकांक्षाओं को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी के कल्याण की वृद्धि हो। सामाजिक नीति द्वारा मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की जाती है, जिसे पूर्व संयोजन की स्थिति उत्पन्न होती है तथा निर्धनता दूर होती है। नीति कथन उस ओढ़ने के वस्त्र के ताने बाने के धागे हैं जिनको पिरोकर तैयार किया जाता है। यह सूक्ष्म ढांचा होता है जिसमें सूक्ष्म क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समाहित किया जाता है। सामाजिक नीति सामाजिक जीवन के उन पहलुओं के रूप में मानी जाती है जिसकी जितनी अधिक विशेषताएं होती हैं, विनिमय होती हैं, जिसमें एक फाउंड की प्राप्ति उसके बदले में किसी चीज़ को देते हुए की जाती है, जितना कि एक पश्चितांतरण जिसे प्रास्थिति, वैधता, अस्मिता या समुदाय के नाम पर उचित ठहराया जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक नीति के लक्ष्य एवं इसके कार्यों के बारे में। वर्तमान कानूनों को अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करना, जन सहयोग एवं संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आर्थिक निर्योग्यताओं को कम करना, बाधितों को पुनः स्थापित करना, पीड़ित मानवता एवं दुखों के कष्टों को कम करना, सुधारात्मक एवं सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना, शिक्षा दीक्षा समुचित व्यवस्था करना, जीवन स्तर में असमानताओं को कम करना, व्यक्तित्व के विकास के अवसरों को उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य तथा शोषण स्तर को ऊंचा उठाना, सभी क्षेत्रों में संगठित रोजगार का विस्तार करना, परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि प्रदान करना,
निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को विशेष संरक्षण देना, उचित कार्य की शर्तों एवं परिस्थितियों को आश्वासन दिलाना, कार्य से होने वाले लाभों का संपूर्ण विवरण सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने सामाजिक नीति तथा नियोजन का उद्देश्य इस प्रकार से किया है। उन दशाओं का निर्माण करना जो सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को समान रूप से विकास और सेवा के स्रोत के पूर्ण एवं समान अवसर उपलब्ध कराना, आधुनिक उत्पादन संरचना का विस्तार के साथ साथ स्वास्थ्य, साफ सफाई, आवास, शिक्षा, सामाजिक दशाओं में सुधार लाना। अब हम बात करते हैं सामाजिक नीति के क्षेत्र के बारे में। सामाजिक नीति के प्रमुख रूप से क्षेत्र हैं जिनके कार्यों को समुचित निषेधन देना तथा उन्हें पूरा करना, सामाजिक कार्यक्रम तथा उनसे संबंधित कार्यक्रम, सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, आवास इत्यादि में लगातार वृद्धि करना एवं सुधार करना, निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, समाज सुधार के लिए नीति प्रतिपादित करना, सामाजिक सुरक्षा के लिए नीति बनाना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, आय तथा धन के असमान वितरण में कमी लाना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाना तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना। समुदाय के विभिन्न वर्गों से संबंधित सामाजिक नीति प्रत्येक ऐसे समुदाय जहां औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण तीव्र गति से होता है, दो वर्गों का अभ्युदय स्वाभाविक है। एक वर्ग ऐसा होता है जो उत्पन्न करते हुए नए अवसरों से पूरा लाभ उठाता है, जैसे उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी, प्रबंधक, बड़े कृषक। दूसरा वर्ग वह होता है जो जीवन के मुख्य धारा से अलग होता है और जिसे वर्तमान योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते, जैसे भूमिहार, खेतिहर मजदूर, जनजातियों के सदस्य, मलिन बस्तियों के निवासी, असंगठित उद्योगों में लगे हुए मजदूर। अब हम बात करते हैं सामाजिक नीति के उद्देश्य के बारे में। सामान्य रूप से सामाजिक नीति का उद्देश्य ग्रामीण तथा नगरीय, धनी, निर्धन समाज के सभी वर्गों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का अवसर प्रदान करना तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समुचित निदान करते हुए उनका निराकरण करना, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। इस परिप्रेक्ष्य में तारलोक सिंह का कहना है कि सामाजिक नीति का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक क्षेत्र, नगरीय, ग्रामीण अपनी विशिष्ट एवं पहचाने जाने योग्य समस्याओं सहित प्रत्येक समूह को ऊपर उठाने, अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने तथा अपनी आवासीय स्थितियों में एवं आर्थिक अवसरों को उत्पन्न और उन्नत बनाने और इस प्रकार समाज सेवाओं में मौलिक अंग बनाने में समर्थ हो सके। सामाजिक नीति से संबंधित प्रमुख कारक। विकास स्वयं एक प्रक्रिया है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक इच्छित दिशा में निर्देशित किए जाने पर प्रारंभ होती है। यह आवश्यक अभिवृद्धि एवं सामाजिक प्रगति दोनों के लिए आवश्यक होती है। सामाजिक परिवर्तन की मूलभूत प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण विकास की यह प्रक्रिया का सही दिशा निर्देशन आवश्यक होता है। विकास के सिद्धांतों को समाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिए। किसी भी विकसित अथवा विकासशील देश को किसी अन्य देश की परिस्थितियों में सिद्ध हुए विकास की पद्धतियों एवं उपकरणों का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। सामाजिक नीति के निर्धारण तथा कार्यान्वयन में जन सहभागिता
विशेष रूप से युवा सहभागिता आवश्यक होती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो भी योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनके प्रति लोगों का लगाव होता है और इनकी सफलता के लिए तन मन धन और प्रत्येक प्रकार से अपना अधिक से अधिक योगदान देते हैं। तो ये था सामाजिक नीति से संबंधित कारक। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।